तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड में बहुत टाइम के बाद एक अपडेट आई है और क्या है अपडेट देख लेते हैं। तो झारखंड कक्षपाल, ठीक है, झारखंड कक्षपाल जो कि पुलिस है, कांस्टेबल है, ठीक है, कक्षपाल पुलिस कांस्टेबल के 1600 से अधिक पदों पर बहाली की तैयारी की जा रही है। तो ऐसा न्यूज़ तो आपने बहुत बार सुना होगा, बट कक्षपाल को लेकर नहीं, झारखंड आरक्षी, झारखंड के लेकर उत्पाद सिपाही को लेकर आपने सुना होगा, ठीक है। यह कक्षपाल है और कक्षपाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कक्षपाल का अभी टाइम टू टाइम वैकेंसी आते रहता है, बट उसमें केवल एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, इसलिए अब परमानेंट जॉब की बात की जा रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कक्षपाल की भर्ती आती है लेकिन उसमें केवल एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, बट इसमें फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जाएगा परमानेंट जॉब के तौर पे। तो चलिए जानते हैं। झारखंड के जेलों में कर्मियों की भारी कमी को देखते हुए, मलाई बर्फ वाला आ गया यार झारखंड के जेलों में कर्मियों की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही कक्षपालों की बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य के जेलों में 1634 पदों पर पुरुष और 64 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है, ठीक है। 1664 पदों पे पुरुष और 64 पदों पे महिला की नियुक्ति करनी है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 1609 और 448 98 1698 पदों पे भर्ती होगी, ठीक है। वहीं देख लेते हैं तो आगे क्या बोला जा रहा है कि मिली जानकारी के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग यानी कि डीओपीटी विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेज दी है, ठीक है, अधियाचना भेज दी है। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, ठीक है, और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी। पिछले माह ही इस नियमावली जो है को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिली है। कक्षपाल को नियुक्ति क्या बोला गया है कि कक्षपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। हाँ, तो वो तो होता ही है, फिजिकल और एग्जाम तो होगा ही। आगे बोलिए ना, मेन चीज़ बोला गया है कि शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थी के लिए दौड़ का आयोजन होगा। हाँ, वो भी सही बात है, वो तो होता ही है। दौड़ प्रक्रिया को पहले से काफ़ी सरल करते हुए दूरी को घटाया गया है। पहले 10 किलोमीटर का दौड़ था ना, ठीक है, और अब इसको कम किया गया है, ठीक। बता दें कि बीते मार्च माह में हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिस कक्षपाल सिपाही और उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता में बदलाव किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करनी होगी। कितना? 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस, ठीक ठाक है, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। 5 मिनट होता तो फिर बोलते बहुत मुश्किल है, बट 6 मिनट में आप कर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की पूरी करनी होगी। आसान है, मैंने भी किया है एयरफोर्स गरुड़ कमांडो में, 5 मिनट 8 सेकंड में है। पहले यह दौड़ 10 किलोमीटर की होती थी, वहीं महिलाएं अभ्यर्थी को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी। तो गर्ल्स का तो और ईजी है, 1600 मीटर 10 मिनट में, और पुरुष को 1600 मीटर करना होगा 6 मिनट में, ठीक है। पहले उन्हें 6 किलोमीटर की दौड़ करनी होती थी, लेकिन अब कम होगा। अब बात आती है कि वैकेंसी कब तक आएगा। देखिए, ऐसा ही एक न्यूज़ झारखंड माध्यमिक आचार्य को लेकर आया था 3 महीना पहले, और 3 महीना बाद उसका एडवर्टाइजमेंट आया और फॉर्म भराना शुरू हो गया। मतलब अभी ये जो आया है, जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई है, मैक्सिमम 3 मंथ लगेगा आने में, अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। आपका फॉर्म जो है नवंबर तक आ जाना चाहिए, अगर सब कुछ सही रहा तो। लेकिन बात वही है कि क्या फॉर्म आने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी उतना एग्जाम अटका हुआ है यार। ये सब अभी एग्जाम को क्या करेगा मालूम है? नेक्स्ट जब इलेक्शन आएगा उस टाइम पे सब एग्जाम को फिर लेना शुरू करेगा। तो अभी अगर फॉर्म भी आ गया तो टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए, कान में तेल लगा के घर में सोइए, चाहे अपना काम जो कर रहे हैं उसको काम कीजिए। काम वगैरह का छोड़िए मत, तैयारी वगैरह के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। और कहीं पर स्पेशल क्लास नहीं लीजिएगा कि हम स्पेशल कोचिंग करने जा रहे हैं, अरे भाई उस सब बर्बाद हो जाओगे इस चक्कर में, ठीक है। तो अभी वैकेंसी अगर आ भी जाती है 1-2 महीने में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी झारखंड जो उत्पाद सिपाही उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जो कि दौड़ हो गया है उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। झारखंड जो आरक्षी है उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो उसका भी फिर से फॉर्म भराएगा, ठीक।
झारखंड एलडीसी का एग्जाम नहीं हुआ, फील्ड वर्कर का एग्जाम नहीं हुआ, पैरामेडिकल का एग्जाम नहीं हुआ, ग्रेड ए नर्स का एग्जाम नहीं हुआ, माध्यमिक आचार्य का एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, जेएसएससी के पास इतना एग्जाम है ना कि वो अभी एग्जाम लेते लेते उसका हालत पंचर हो जाएगा। ठीक है, एलडीसी का एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, झारखंड टेक्निकल सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपका एग्जाम अभी नहीं होगा। अगर फॉर्म भी भरा जाता है तो ये सोच लीजिए कि इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर भी शायद मुमकिन नहीं है। मतलब बताएं ना कि अगले इलेक्शन में होगा। फॉर्म आए भराए भर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्शन के जब आएगा तभी आपका एग्ज़ाम होगा, ये जान के एक तरह से मान के चलिए। क्योंकि झारखंड का इतिहास अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी होता है इलेक्शन के ध्यान में रख के होता है। समझे बात को? हाँ, तो समझ गए होंगे। तो टाइम और पैसा दोनों को बचाइएगा और इसके तैयारी में फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। फॉर्म आएगा भर दीजिएगा, एक सिंपल सा। ठीक है, ज़्यादा सा इसमें सोचने वोचने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बाय। इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं भी एक मलाई बर्फ़ खा लेता हूँ यार। जोहार झारखंड।